This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. लास्ट 24 आवर में दोस्तों बहुत कुछ हो चुका है। पूरे वर्ल्ड मार्केट में दोस्तों इसका इफेक्ट आया है। अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी कंप्लीटली रेड दिखा रहा है 197 पॉइंट का। डाउ जोन्स वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों ह्यूज कहीं ना कहीं डाउन दिखा रहा है। लाइक डाउ जोन्स माइनस 878 पॉइंट है। S&P 500 आप देख लीजिए, नेस्डेक माइनस 820 पॉइंट है। एंड उसके बाद बाकी का मार्केट का तो आप हाल समझ ही सकते हैं ये क्या हुआ, कल के दिन क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, पूरा स्टोरी हम जानेंगे दोस्तों। इवन FIS और DIS का फ्रेश डाटा, जो ऑप्शन का डाटा आया है, वो भी हम देखने वाले हैं। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे लर्निंग के लिए टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, प्लीज उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्योर लर्निंग में शेयर करता हूं वहां पे। अगर हम पिछले वीक का ही एग्जाम्पल देख लेंगे, आप देखिए मेरा डेडिकेशन, हर दिन में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं। जैसे उस दिन 952 पे क्लियर कट बोल दिया कि फाइनल रेजिस्टेंस निफ्टी में जो है वो 25,100 का है। सेंसेक्स का भी दिया था मैंने कि भाई फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो 82,000 का है। फाइनल सपोर्ट जो है वो 81,700 का है। एंड बैंक निफ्टी का तो स्पेशली मैंने वाई एनालिसिस पे कहा था कि पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग टिल नाउ, दे ट्राई टू पुश मार्केट अप। एंड फाइनल रेजिस्टेंस दिया था 56,000। और उसके बाद हुआ क्या, हर एक एनालिसिस अगर आप देखोगे जो मैंने निफ्टी में दिया फाइनल रेजिस्टेंस, वो टूटने के बाद आप देख ही सकते हैं क्या हुआ। जो मैंने दोस्तों सेंसेक्स का दिया कि फाइनल सपोर्ट है, वहां पे डॉट बॉटम बना के अपसाइड का मूवमेंट दिया था। एंड देन जो बैंक निफ्टी में स्पेशली मैंने कहा था पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग टुडे, दे ट्राई टू पुश मार्केट अप। एंड फाइनल रेजिस्टेंस 56,000 दिया था। उसके बाद टूटने के बाद आप देख ही सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों हर दिन मैं एनालिसिस शेयर करता हूं, तो आपको कितना हेल्पफुल होगा वो आपको ही पता है। तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे भाई ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड सेंसेक्स का एनालिसिस। एंड ऊपर से जो चाइना का न्यूज है, जो यूएसए के तरफ से, लाइक डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से दोस्तों जो ट्वीट आया है, जो टेरिफ लगाने वाले हैं चाइना की तरफ से। अब चाइना का क्या कहानी रहा उसको मैं 2-3 लाइन में फटाफट आपको समझा दूंगा। क्या इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट का, जो सिनारियो अभी हुआ है, कल के दिन क्या हमें गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेगा, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। अगर आपने कोई भी पोजीशन होल्ड किया है अब तो वेट मत ही कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। डेफिनेटली मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, हमेशा मैं हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूं दोस्तों। बस ये जो वीडियो है 100 लाइक प्लीज टारगेट कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, डेली मार्केट डेज पे 2-2 वीडियो डाल रहा हूं। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये मेरा तो आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, तो प्लीज अभी कभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए FIS DIS का डाटा रीड करने से पहले मैं कहानी आपको बता देता हूं। जो चाइना है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर किया कि जो रेयर, जो कहीं ना कहीं अर्थ का मैग्नेट है, जो उनके तरफ से ही एक्सपोर्ट किया जाता है पूरे दुनिया को, यानी कि 80% वही एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। चाइना ने बोला कि भाई हम एक्सपोर्ट नहीं करने वाले जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसको। कहीं ना कहीं जैसे ये न्यूज आया चाइना की तरफ से कि हम एक्सपोर्ट नहीं करने वाले, डेफिनेटली वो इंडिया को और पूरे वर्ल्ड के जितने भी दोस्तों कंट्री उनको इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई इस बात से गुस्सा होके जो ट्रम्प हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने क्या यार छोड़ो, वो तो इंडिया के लिए जो पनौती हैं आपको पता है, उसने बोला कि भाई मैं भी कहीं ना कहीं 100% और कहीं ना कहीं टैरिफ लगाने वाला हूं चाइना के ऊपर। तो ये दो कहानी हुआ जब रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना जब अनाउंस किया, और कहीं ना कहीं इंडिया खास करके ये इफेक्ट दोस्तों ट्रम्प के तरफ से, ऐसा नहीं कि ट्रम्प ने जो कहा उसके तरफ से इफेक्ट आया हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप अगर जाके गूगल पे सर्च करेंगे देखेंगे अच्छे से, तो जो इंडिया है दोस्तों वो बहुत डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, क्योंकि उनसे ही कहीं ना कहीं इंडिया ला के आप कह सकते हैं कि जो अभी अभी डेवलप कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो भी अभी चिप एक बना था दोस्तों विक्रम बोल के, आपने वो सब न्यूज़ देखा होगा, तो वहां से इंडिया कहीं ना कहीं ला के रेयर अर्थ मैग्नेट अपने आप कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है। तो वो जब चाइना ने अनाउंस किया कि भाई अब मैं पूरा ही देना बंद ही कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं, और वो भी आई थिंक ये साल के दिसंबर 25 के बाद चाइना ये कहीं ना कहीं लागू कर देगा, तो अब इंडिया कहां से लाएगा, ये क्वेश्चन मार्क बनता है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, इसीलिए दोस्तों हमारे मार्केट को खास करके इंपैक्ट पड़ा। इस बात पे गुस्सा होकर ट्रंप ने कहीं ना कहीं बोला, और ऐसा नहीं कि चाइना हमें देना बंद कर दिया, पूरे वर्ल्ड को ही बोला है कि भाई मैं किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं करने वाला। इस बात से ट्रंप ने और 100% का टैरिफ लगा दिया। अब तक आपको कहानी
मतलब पूरा समझ में आ गया। तो इसके इफेक्ट हो के अगर आप देखोगे दोस्तों लाइक वर्ल्ड मार्केट डाउ जोन्स वगैरह कंप्लीटली डाउन, और कल के दिन गैप डाउन होने का पॉसिबिलिटी तो है, जो कि अभी दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी -197 पॉइंट का है। तो कहानी यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव दिख रहा है, और चीज़ों को नॉर्मल होने में कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। अब चलते हैं मेन डाटा की तरफ। FIIs केस मार्केट में दोस्तों लाइक फ्राइडे के दिन बाइंग करके गए हैं। मेरा प्री प्रेडिक्शन एनालिसिस वही था, मैंने कहा था कि डाटा केस मार्केट में बाइंग तरह का आएगा, बट ज़्यादा नहीं, लाइक 459 करोड़ का आप देख सकते हैं बाइंग आए हैं केस मार्केट में। तो ओके टाइप का है, और खास करके ये जो डाटा है ये इंट्राडे के लिए काम आएगा, ये हम एनालिसिस करते हैं। FIIs इंडेक्स फ्यूचर पे देखोगे इनडिसाइसिव है, कुछ मतलब मिक्स टाइप का डाटा है दोस्तों, कोई वन साइडेड डाटा नहीं है। FIIs निफ्टी में थोड़े बुलिश हैं, बैंक निफ्टी में थोड़े बुलिश हैं, मिड कैप में थोड़े बुलिश हैं, लेकिन फिन निफ्टी और नेक्स्ट निफ्टी 50 में थोड़ा सा बेरिश हैं, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा बुलिश है, इंडेक्स ऑप्शन पे फिर बेरिश हैं, कॉल ऑप्शन पे थोड़े बुलिश, पुट ऑप्शन पे थोड़े बेरिश। तो जो FIIs है ना, वो कल के लिए दोस्तों इंट्राडे का जो उनके तरफ से डाटा आया है बेसिकली वो बहुत मिक्स टाइप का है, यानी कि मिक्स टू स्लाइटली एज आप देख सकते हैं बुलिश की तरफ। प्रोस की बात करूं तो भैया वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेरिश ही लग रहे हैं। क्लाइंट यानी कि रिटेलर की बात करूं तो वो तो भाई कॉल ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बेरिश हैं। बहुत अच्छा भाई, रिटेलर भैया बच गए इस बार, कहीं ना कहीं जो रिटेलर है थोड़े बेरिश की तरफ ही झुकाव है, और DIs भी कहीं ना कहीं थोड़े बेरिश है। तो ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है कल के लिए तो साइड एज टू कहीं ना कहीं बुलिश डाटा इनका आया है, और जो रिटेलर है वो थोड़ा सा बेरिश की तरफ झुक रहा है। अब चलते हैं मेन चार्ट एनालिसिस पे। सारे सिनारियो हमने देख लिया, प्रोबेबिलिटी कल के दिन कहीं ना कहीं गैप डाउन का है, डाटा लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव आया है। तो ये सब कुछ मिला के सेंटीमेंट, डाटा, गैप डाउन, वेब डाउन, हम चार्ट एनालिसिस पे अब उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला व्यू कल के दिन के लिए, अगर कल मार्केट फ्लेट होगा, फ्लेट अगर ओपनिंग होता है प्लान नंबर है, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बाई चांस हम मान लेते हैं कल अगर फ्लेट ओपनिंग होगा निफ्टी में और सबसे पहला लेवल निकल के आएगा 25,256 का, वो अगर कहीं ना कहीं आपको टूटता हुआ दिखा 25,256 के नीचे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप डाउन की साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। बिलो 25,257 प्रोबेबिलिटी डाउन साइड का बनता है। इसके पीछे सबसे पहला रीजन है जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक डाउन करना। एक बार ट्रेंड लाइन टच किया, सेकेंड टाइम ट्रेंड लाइन टच किया, थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन टच किया, तो क्लियर कट आप देख सकते हैं दोस्तों जो निफ्टी है टेक्निकली इसी ट्रेंड लाइन को 3 बार टच करके ऊपर गया है। तो अगर कल के दिन मार्केट लाइक फ्लेट ओपन होके जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करेगा, एंड देन जो सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं 25,256 का, जो एक प्योरली सपोर्ट है, इसको 2 बार टच करके निफ्टी अपने आप को सस्टेन करके रखा, वो भी अगर टूट जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप डाउन साइड मतलब पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। और कल के लिए फाइनल जो सपोर्ट रहेगा, कल मान लेते हैं मीडियम भी गैप डाउन ओपनिंग होके बिलो 25,212 के नीचे आता है, 25,212 के नीचे दोस्तों अगर सस्टेन करता है तो मोर डाउन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे भी रीजन सिंपल है, पीछे अगर आप आके देखोगे तो 25,212 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन था, एक लेवल था, जोन में क्यों ही बोल रहा हूँ, 25,212 का दोस्तों एक क्लियरली रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं। और इसी लेवल को निफ्टी ने 9 अक्टूबर के दिन फाइनल दोस्तों फ्राइडे के दिन ही ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। तो पहले रेजिस्टेंस था, निफ्टी ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो क्लियरली एक सपोर्ट बन गया था, इसी सपोर्ट के नीचे आएगा तो आप डाउन साइड उम्मीद कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर फ्लेट ओपन होके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाता है लाइक 25,313 के ऊपर सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। इसके पीछे सिंपल है, निफ्टी का जो डे का हाई है दोस्तों वही रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट है। बस मैं डाटा के डिपेंड पे बोल रहा हूँ कि डाटा के ऊपर डिपेंड होके मैं बोल रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो मुझे थोड़ा पॉसिबिलिटी कम लगता है, तो मैंने बता दिया आपको कि अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो आप बाइंग की तरफ पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। मेन आते हैं प्लान नंबर सी, और आप बोलोगे आप सब प्लान नंबर सी पे हमेशा गैप अप की बोलते हो। देखो भाई, गैप अप तो नहीं होने वाला, एक तो फ्लैट, सेकेंडली मीडियम गैप डाउन, थर्ड ह्यूज गैप डाउन, और मुझे चांस लग रहा है कि ह्यूज गैप डाउन तो नहीं, आई थिंक मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि इस बार ट्रंप के तरफ से इफेक्ट नहीं आया है, चाइना ने जो किया है और इंडिया डिपेंडेंट है,
इसके लिए इफेक्ट आए हैं दोस्तों, ये मैं बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। और इस बेसिस पे ह्यूज गैप डाउन तो थोड़ा कम चांस लगता है मैं जो मानता हूँ स्लाइटली मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, दो कंडीशन में बताऊंगे। गैप अप का आज डिस्कस ही नहीं करेंगे, मीडियम गैप डाउन और बड़ा गैप डाउन का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मार्केट प्लान नंबर सी कल के दिन मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो देखिए, मीडियम गैप डाउन ओपनिंग अगर हुआ और अगर नीचे की तरफ जो मैंने आपको सपोर्ट अभी कहा 25,212 जो मैंने कहा था, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था और वो ब्रेकआउट करके जो सपोर्ट बना, तो इसी सपोर्ट के नीचे अगर गया, या फिर दोस्तों मान लेते हैं कल 50 80 100 पॉइंट का मीडियम गैप डाउन ओपनिंग होके मार्केट नीचे की तरफ ही ट्रैवल करना चालू किया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से अगर लोअर लो प्राइस एक्शन दिखाना चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ आप पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि ओके, कल के दिन ये इफेक्ट दिखने लगेगा। और जो भी अभी फ्रेश न्यूज आए, भले ही डाटा कुछ भी हो दोस्तों, जो न्यूज़ जब आता है ना तो डाटा कुछ वर्क नहीं करता। सो आफ्टर मीडियम गैप डाउन ओपनिंग अगर लोअर लो प्राइस एक्शन दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें प्राइस खुद बोल रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ बोल के, तो थोड़ा मतलब नेगेटिव आप कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ ही झुकाव अपना रख सकते हैं और उस तरफ कहीं ना कहीं ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको कह दिया दोस्तों कि अगर मीडियम गैप डाउन खुला, सपोर्ट ब्रेकडाउन किया, लोअर लो बनाया, तो अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ से, जस्ट इमेजिन करते हैं कि लाइक एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, 200 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है ना, चलो 200 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, यहाँ पे 197 पॉइंट का, यहाँ से मान लेते हैं जो दिखा रहे हैं उतना गैप डाउन हो जाए तो, या फिर उससे ज्यादा भी, तो कौन से जोन पे मार्केट ओपनिंग होने वाला है? एक सपोर्ट जोन टेक्निकली, जहां पे अगर आप देखोगे मार्केट दोस्तों बहुत दिन टाइम स्पेंड करके जहां से ऊपर गया था, उसी सपोर्ट जोन के आसपास जब मार्केट डायरेक्ट कहीं ना कहीं गैप डाउन होने वाला है, अगर ऐसा होगा तो मैं बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बाइंग प्रेशर, थोड़ा सा आपको रिकवरी साइड स्टॉप साइड का मोमेंट का पॉसिबिलिटी बनता है। क्योंकि पीछे अगर आप कुछ दिनों का ट्रेंड अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बायर डोमिनेट करके आ रहे हैं। एफआईआई को अगर आप देखोगे केस मार्केट में ओवरऑल पिछले 4-5 दिनों से बाइंग में है ये, और ऊपर से इंट्राडे का डाटा भी एफआईआई की तरफ से थोड़ा जो एज है दोस्तों वो बुलिश की तरफ ही है। तो मार्केट इस नेगेटिव न्यूज के वजह से खुलेगा, उसका खुलते ही मतलब खुला इतना बड़ा गैप डाउन, तो फिर उसका इफेक्ट जो है वो दिख गया, आप समझिए। उसके बाद दोस्तों बायर जोन पे अगर ओपन हो गया इतना बड़ा गैप डाउन, तो थोड़ा सा साइड टू अपसाइड का एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए? अगर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, देन डब्ल्यू पैटर्न बनते ही, हायर हाई बनते हैं दोस्तों, आप कहीं ना कहीं अगर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा तो हम बाइंग की तरफ प्लान बना सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। 25,278 पे क्लोज दिया है। अब आ चुके हैं दोस्तों ओआई एनालिसिस पे निफ्टी में, और जो कॉल राइटर है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट, और कॉल राइटर को तो फिर बल्ले बल्ले हैं, कल के दिन उनको कोई टेंशन है नहीं क्योंकि गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो 25,278 पे क्लोज दिया है। तो देखिए, सबसे फिर हम देखते हैं कि भाई कॉल राइटर को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेजिस्टेंस डिस्कस करके कोई फायदा होने नहीं वाला, कल तो मीडियम गैप डाउन फिर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। मेन दिक्कत आएगा पुट राइटर को। तो पुट राइटर का हम कहानी देखते हैं। देखिए, नीचे की लेवल की अगर मैं बात करूं, 25,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कल के दिन के लिए रहने वाला है, क्योंकि पुट राइटर जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं, अगर आप देखोगे 81 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं 25,200 के लेवल पे। सो बिलो 25,200 दोस्तों कहीं ना कहीं आप डाउन की तरफ मोर डाउन साइड उम्मीद कर सकते हैं, और फाइनल कल के लिए सपोर्ट रहेगा 25,100 का। 25,100 पे 21 लाख पुट राइटर हैं, उसके नीचे तो पुट राइटर है नहीं। सो 25,200 कल पहला सपोर्ट, कल फाइनल सपोर्ट रहेगा 25,100 का। बिलो 25,000 लाइक 100 डाउन की तरफ और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों लाइक सेंसेक्स की तरफ। देखिए, सेंसेक्स की बात करूं तो वो भी कुछ खास मतलब सेम ही एनालिसिस है दोस्तों निफ्टी के जैसा। तो कल अगर सेंसेक्स फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, मुझे चांस बहुत कम लग रहा है। फ्लैट ओपन हो के मान लेते हैं अगर ब्रेक डाउन करता है 82,434 के नीचे, 82,434 के नीचे सस्टेन करता है, तो डाउन साइड का पॉसिबिलिटी बनता है। रीजन सिंपल है, निफ्टी के जैसा ही है। जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं ब्लू कलर का मैं जो ड्रॉ किया हूं, एक बार दो बार टच करके ऊपर गया है। जो सपोर्ट लाइन आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार दो बार तीन बार टच करके बस इसके ऊपर स्टे किया है सेंसेक्स। तो फ्लैट ओपन होकर ब्रेक डाउन करेगा तो डाउन साइड का पॉसिबिलिटी बनता है। लेकिन मान लेते हैं कल मीडियम वगैरह गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ब्रेक डाउन किया 82,239 का, 82,239 के नीचे अगर सेंसेक्स सस्टेन कर देता है, तो भी डाउन साइड का दोस्तों पॉसिबिलिटी बनता है। इसके पीछे सिंपल रीजन है,
82,298 को अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है। 82,239 को देखोगे प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है। बट ये हैं से था बोल के मेरे अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि जो इतना बड़ा आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं जो जोन था वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ फ्राइडे के दिन, ऊपर चला गया सेंसेक्स, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। ये न्यू सपोर्ट जोन बन चुका है। सो 82,239 न्यू एंड फाइनल सपोर्ट आप कह सकते हैं। तो कल पहला सपोर्ट के नीचे गया तो दूसरा सपोर्ट तैयार है, और दूसरा सपोर्ट टूटा कल मीडियम गैप डाउन ओपनिंग होके तो भी डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं। बाकी तो फ्लेट ओपनिंग होके अगर सेंसेक्स का जो डे का हाई है दोस्तों वो टूटा लाइक 82,636 के ऊपर, तो माइन की तरफ आप देख सकते हैं। व्यू बाकी सेम रहेगा। अगर गैप डाउन खुला, मीडियम गैप डाउन खुला, जो मैंने निफ्टी में कहा व्यू सेम, एंड अगर बड़ा गैप डाउन खुला निफ्टी में 200 पॉइंट तो सेंसेक्स में 400 पॉइंट का भी खुल सकता है। तो सेम साइड टू बुलिश व्यू आप कहीं ना कहीं रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाके दोस्तों आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। प्योर लर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ आपको, कितना हेल्प होगा हर दिन मैं अपडेट करता हूँ। और कल तो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, क्योंकि इतना सारा न्यूज और ऑप्शन जिनका जो भी डाटा फ्लक्चुएट होने वाला है लाइव मार्केट में, एक एज देगा आपको क्या डाटा चेंज हो रहा है क्या नहीं बोल के। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।